स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले, ये न्यूमेरिकल हमारा सर्कुलर सेक्शन का न्यूमेरिकल है। इसमें हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करना है 2 मीटर डिस्टेंस पे। सपोर्ट कंडीशन में हमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो गिवन है और 2 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। सेम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल जो है हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सॉल्व किया था। अभी ये जो है हमारा सर्कुलर सेक्शन है, इसके लिए न्यूमेरिकल जो है वो हमको सॉल्व करना है। तो गिवन डाटा जो है हमारा बीम कैरीज अ यूडीएल दिया हुआ है, इंटेंसिटी 12 किलो न्यूटन पर मीटर है ओवर द इंटायर स्पैन। ठीक है, तो इंटायर स्पैन के ऊपर में यूडीएल स्प्रेड है जिसकी स्पैन लेंथ जो है वो 6 मीटर हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा गिवन डेटा है वो। तो यहाँ पर लोड गिवन है, लोड बोला है इसने 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना हमको लोड दिया हुआ है। स्पैन लेंथ जो दी है वो है 6 मीटर की। बीम हैज अ सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन है बीम का, सर्कुलर सेक्शन, और उसकी जो डायमीटर है वो डायमीटर है 150 mm। डिटरमाइन करने बोला है हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है एट अ सेक्शन 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर पे फ्रॉम सपोर्ट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन, उसकी डायमीटर भी दी हुई है। डायमीटर जो है वो है हमारी 150 mm, ये भी हम गिवन में लिख लेंगे। देन आगे हमको दिया है 2 मीटर पे क्यू मैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। क्यू मैक्स, ठीक है, क्यू मैक्स 2 मीटर के डिस्टेंस पे कितना है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर गिवन है हमको और ये पैरामीटर हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम निकाल लेंगे जो हमको सपोर्ट कंडीशन में बोला है, सिंपली सपोर्टेड बीम। और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर में पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो स्प्रेड है और इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर इतना दिया हुआ है। स्पैन लेंथ है हमारा 6 मीटर का, स्पैन लेंथ 6 मीटर। तो इसको ये भी ले लेते हैं सपोज। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसने क्या बोला है कि मैक्सिमम 2 मीटर पे फ्रॉम सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर 2 मीटर पे कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 मीटर पे शियर स्ट्रेस कितना है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी यहाँ निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सर्कुलर सेक्शन एक निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसका डायमीटर है हमारा 150 mm। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये डायमीटर है हमारा 150 mm, 150 mm डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देन इसके बाद में इधर में इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इधर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस इसका यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वो हम लोग निकाल लेंगे। देन अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि अगर इसका हम लोग देखें शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसे बनता है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह बनता है, सेंटर में 0। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है हमारा WL डिवाइडेड बाय 2, और ये भी हमारा WL डिवाइडेड बाय 2, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है 2 मीटर पे वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एफ से डिनोट कर रहे हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लगेगा, तो सबसे पहले हमको RA निकाल लेना पड़ेगा, रिएक्शन एट ए। ठीक है, तो रिएक्शन एट ए जो है वो कितना आता है, WL डिवाइडेड बाय 2 आता है। ठीक है, तो WL डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे। रिएक्शन एट ए RA ले लेते हैं सपोज। मैक्सिमम शियर फोर्स F ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले RA ले लेंगे। RA होता है हमारा WL डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पुटअप कर देंगे। लोड कितना है हमारा 20 का है, 20 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज 6 मीटर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, RA जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो RA आता है हमारा 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 60 किलो न्यूटन RA आ गया यहाँ से। ठीक है, अब ये RA आने के बाद में देखो RA कितना आ गया, 60 आ गया, ये जो वैल्यू आ गई हमारी ये 60 किलो न्यूटन आ गई RA की। ठीक है, अब 2 मीटर पे निकालना है, यहाँ पर निकालना है हमको। ठीक है, सपोज यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स F ले लेंगे। तो F इज इक्वल टू, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर लेना है, सपोज हमको यहाँ पे निकालना है शेयर फोर्स ये पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके सामने के पूरे देखना पड़ेगा। ये देखो ये अपवर्ड पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, 60 जो है अपवर्ड जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो वो 60 ले लेंगे अपवर्ड पॉजिटिव माइनस। अब देखो इतना यूडीएल आ गया, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल कितना इंटेंसिटी है 20 का, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं शेयर फोर्स में एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये सेक्शन यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, इसके लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है उनकी एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपवर्ड जाने वाला जो फोर्स होता है हमारा शेयर फोर्स में वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड जाने वाला जो फोर्स है वो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो है 60 किलो न्यूटन ये अपवर्ड जा रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद में ये यूडीएल देखिए, इतनी इंटेंसिटी की यूडीएल जो है ये इतने स्पैन के ऊपर में आ गई, ठीक है। यूडीएल को अगर मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर दिया तो वो मेरा फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब वो 40 हो गया, ठीक है। 40 में से 60 माइनस कर दिया तो वो आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो शेयर फोर्स यहाँ से आ जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन, ठीक है। अगर इसको हम लोग न्यूटन में ले लेंगे तो वो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो सिंपल ध्यान में रखना है कि हमको क्या करना है, अगर यूडीएल है तो WL डिवाइडेड बाय 2 मैक्सिमम आता है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद में ये रिएक्शन भी वही रहती है WL डिवाइडेड बाय 2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो वो कितना आ गया हमारा, तो वो आ गया 60, तो ये 60 ले लिया। देन उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन मार्क किया, यहाँ पर निकालना है हमको शेयर फोर्स, तो 60 ले लिया। ये डाउनवर्ड जो है वो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, 60 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो आ गया 20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया 20 इंटू 10⁻³, ठीक है। देन अपने को बोला क्या है कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है 2 मीटर पे वो कैलकुलेट करना है, मतलब क्यू मैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्यू मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्यू एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में वही करेंगे हम। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्यू एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू एवरेज कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्यू एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, क्यू एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो अभी शेयर फोर्स कितना है हमारा 20 इंटू 10⁻³, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया सर्कुलर सेक्शन के लिए π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर पता है हमको 150 है, ठीक है। तो 150 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्यू एवरेज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करना है, 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 150 स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। तो क्यू एवरेज आ जाएगा हमारा 1.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्यू एवरेज जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं, क्यू मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे इसमें, ठीक है। स्टेप नंबर 3, सो स्टेप नंबर 3 इसमें हमको कैलकुलेट करना है क्यू मैक्स, ठीक है। क्यू मैक्स कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है 4/3 क्यू एवरेज, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यू एवरेज, ठीक है। 3/2 किसके लिए होता है हमारा, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। फॉर सर्कुलर सेक्शन क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज लेना है, ठीक है। देन तो यहाँ पे क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यू एवरेज, ठीक है। तो क्यू एवरेज कितना आया है हमारा 1.13 आया है, ठीक है। तो ये पुटअप कर देंगे यहाँ पर 1.13, ठीक है। तो यहाँ से क्यू मैक्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.13, तो क्यू मैक्स की जो वैल्यू आती है हमारी वो आती है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारी 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्स, ठीक है। क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो हमें पता है ये पैराबोलिक कर्व बनता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो होता है वो यहाँ पर होता है हमारा क्यू मैक्स, ठीक है, क्यू मैक्स, ठीक है। तो क्यू मैक्स कितना आया हमारा 1.5, यहाँ लिख देंगे 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन
शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम उसका, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। एक बीम दिया है हमको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है इसके ऊपर में स्प्रेड है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर इतना इंटेंसिटी है, ठीक है। स्पैन लेंथ जो है वो 6 मीटर गिवन थी हमको। डायमीटर है सर्कुलर सेक्शन, उसका डायमीटर जो है 150 mm था, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है वो हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया था हमारा कि हमको मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको रिएक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है, RA। अगर शियर फोर्स भी देखिए मैक्सिमम तो इसका होता है WL डिवाइडेड बाय 2, पर कंडीशन यहाँ पे हमको क्या गिवन है, 2 मीटर के ऊपर में कितना शियर फोर्स है वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मीटर को निकालने के लिए सबसे पहले हमको रिएक्शन रिक्वायर्ड है, तो रिएक्शन कैलकुलेट WL डिवाइडेड बाय 2, WL डिवाइडेड बाय 2 दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है तो WL डिवाइडेड बाय 2 कर दिया RA निकालने के लिए, 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया हमारा 60, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर हमको ये पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो ये अपवर्ड जा रहा पॉजिटिव ले लिया 60। देन उसके बाद में ये अगर हम लोग कन्वर्ट भी कर ले 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, तो ये भी हमारा ऐसे हो जाता है 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 40 किलो न्यूटन, ठीक है। तो वैसे भी लेंगे 40 माइनस 60 तो 20 आएगा, या फिर 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करेंगे तो भी आपका 20 आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो 20 किलो न्यूटन आ गया हमारा, न्यूटन में ले लिया 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन क्यू एवरेज कैलकुलेट किया, क्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला F डिवाइडेड बाय A, सर्कुलर सेक्शन है इसलिए हमने π/4 इंटू d² ले लिया इसको, ठीक है। क्यू एवरेज कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा 1.13 न्यूटन पर mm²। देन उसके बाद में क्यू मैक्स, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज, ये होता है हमारा। तो क्यू मैक्स इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.13, ठीक है। तो क्यू मैक्स आ जाएंगे हमारा 1.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। उसके बाद में हमको डायग्राम निकालना है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस आएगा क्यू मैक्स वो हमारा आता है सेंटर पे, वो है 1.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।